हेलो एवरीवन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, अगर आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है तो नीचे जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं उन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दिया गया केमिकल सब्सटेंस, फैक्टर या हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज नहीं होगा। यानी कि अगर आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर दिया जाए या आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए एंड ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाए, तो इस कंडीशन में आपकी बॉडी में इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर या हार्मोन होगा जो रिलीज नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को जानना होगा। जब भी हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होती है, तो डेफिनेटली ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर का डिक्रीज होना हमारी किडनी फंक्शनिंग को अफेक्टेड कर सकता है। ब्लड वॉल्यूम के डिक्रीज होने की वजह से, ब्लड प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से किडनी में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर भी डिक्रीज होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है किडनी का वो डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली कितना होता है 10 mmHg यानी कि 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जो कम हो जाएगा। और साथ में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज हो जाएगा, GFR भी डिक्रीज हो जाएगा, जो नॉर्मली क्या होता है 125 ml पर मिनट। लेकिन आपकी किडनी कभी भी नहीं चाहेगी कि आपकी बॉडी के ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम के डिक्रीज होने पर वो अपनी फंक्शनिंग को अफेक्टेड करे, किडनी में फिल्ट्रेट वॉल्यूम अफेक्टेड हो, किडनी का ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर अफेक्टेड हो या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट अफेक्टेड हो। इसीलिए आपकी किडनी कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म अपनी बॉडी में ऑपरेट करेगी। यानी कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑपरेटेड होंगी जो आपकी बॉडी की किडनी फंक्शनिंग को ऑटो रेगुलेट करेंगी। आपको जानना होगा कि ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम के डिक्रीज होने पर किडनी फंक्शनिंग अफेक्टेड ना हो सके, इसलिए हमारी बॉडी में रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म ऑपरेट होती है, जिसको हम JGA रास भी कहते हैं। यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और JGA रास जब आपकी बॉडी में एक्टिवेट होता है तो हमें मालूम है कि JGA एक हमारी बॉडी में एपरेटस है जिसमें अफेरेंट आर्टेरियोल्स में कुछ स्पेसिफिक मॉडिफाइड सेल्स होती है जिनको आप जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं, और ये रिलीज करती हैं रेनिन नाम के एक सब्सटेंस को हमारे ब्लड में। तो जैसे ही रेनिन हमारे ब्लड में पहुंचता है, रेनिन क्या करता है, ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है, और एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन हमारे ब्लड में स्पेशली लंग साइट पर एंजियोटेंसिन 2 में हो जाता है। तो फाइनली हमारे ब्लड में क्या बन जाता है, एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 कई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। पहला रोल तो इसका यही है कि ये वेसोकंस्ट्रिक्शन को कॉज कर देता है इफरेंट आर्टेरियोल में, जिससे कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर और GFR को इंक्रीज किया जा सके। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल एंजियोटेंसिन 2 का जो हमारी बॉडी में होता है वो ये कि ये एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट करता है ताकि एक हार्मोन रिलीज किया जा सके फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हम एल्डोस्टेरोन कहेंगे। तो एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करेगी एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी में क्या फंक्शन प्ले करेगा, ये DCT और कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करेगा और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। साथ में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी प्रमोट होगा, जिससे कि ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और हम नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को अपनी बॉडी में रिटेन कर पाएंगे ताकि किडनी फंक्शनिंग अफेक्टेड ना हो। एंजियोटेंसिन 2 एक और इंपॉर्टेंट काम भी करता है, ये हाइपोथैलेमस को भी स्टिमुलेट करता है, जिससे हाइपोथैलेमस कुछ न्यूरल सिग्नल्स को सेंड करते हैं पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पर जब न्यूरल सिग्नल पहुंचेंगे तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा एक हार्मोन जिसको आप कहेंगे ADH। क्या कहेंगे, ADH। ADH का मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपकी बॉडी में डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, यानी कि एक्सेसिव यूरिनेशन को रोकता है। फिल्ट्रेट के थ्रू वाटर का लॉस ज्यादा ना हो तब जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी ब्लड की वॉल्यूम कम चल रही है, आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर डिक्रीज है, तो ADH क्या करेगा, DCT और कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करेगा और ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा। ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम को हम मेंटेन कर पाएंगे और अपनी बॉडी में
ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर और जीएफआर को भी रेगुलेट कर पाएंगे। तो जब आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो ये हमें समझ में आ चुका है कि हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरोन तो रिलीज होगा, एडीएच भी रिलीज होगा, रेनिन भी रिलीज होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बताना है, इनमें से कौन सा सब्सटेंस रिलीज नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो या ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो इस कंडीशन में हमारे हार्ट के वॉल ऑफ एट्रिया से, आपके हार्ट में अपर चैम्बर को एट्रिया कहते हैं, और एट्रियल वॉल से एक हार्मोन रिलीज होता है, एक फैक्टर रिलीज होता है जिसको आप कहते हैं एएनएफ, यानी कि एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। और एएनएफ का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि जब भी आपका ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली जब ये ब्लड आपके हार्ट के एट्रिया में जाएगा, यानी कि अपर चैम्बर्स में जाएगा, तो ब्लड का फ्लो एट्रिया में ज्यादा होगा, और हाइयर फ्लो होने की वजह से एट्रियल वॉल से एएनएफ रिलीज होगा जो ब्लड में जाकर वेसोडाइलेशन कॉज करेगा। यानी कि ये हमारी बॉडी की जितनी भी सिस्टेमिक आर्टरीज या ब्लड वेसल्स हैं उनमें वेसोडाइलेशन को प्रमोट करेगा, उनको डायलेटेड करेगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो सके, ब्लड प्रेशर क्या हो सके, डिक्रीज हो सके। और ऐसा करने से हम अपनी बॉडी में ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रिटर्न कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको याद रखना है कि एएनएफ जो है वो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को भी चेक करने का काम करता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म की वजह से लगातार ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होती जा रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो नॉर्मल से ऊपर ना जा सके, इसको चेक करने का काम भी किसका होता है, एएनएफ का होता है। तो अल्टीमेटली हमारी किडनी फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए जेजीए रास, एडीएच फंक्शनिंग और एएनएफ फंक्शनिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिस वजह से आपकी किडनी अपने फंक्शन को रेगुलेट कर सकती है। और आपकी बॉडी के ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम के अफेक्टेड होने पर भी किडनी की फंक्शनिंग अफेक्टेड नहीं होती है, किडनी में फिल्ट्रेट वॉल्यूम अफेक्टेड नहीं होती है। और अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए तो इट विल कॉज किडनी डैमेज, ये आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप समझ चुके होंगे, एएनएफ है, यानी कि एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। यानी कि जब भी आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो आपकी बॉडी में एएनएफ कभी रिलीज नहीं होगा। एएनएफ तब रिलीज होगा जब आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा या ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आगे मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता रहूंगा। थैंक यू।